वीएस क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे देखेंगे प्रश्नावली 3.3। हम क्लास 7 का मैथ पढ़ रहे थे जिसमें हमने प्रश्नावली 3.2 तक की सारी चीज़ देख ली। आज हम यहाँ पे देखेंगे प्रश्नावली 3.3। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखिए हमको क्या देखना है। देखिए प्रश्नावली 3.3 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमारे प्रश्न, इनके उत्तर देखना, और इसके लिए हमको किस में देखना पड़ेगा? आकृति 3.3 में। ठीक है, और इसमें क्या करना है? हमको दंड आलेख का प्रयोग करना है। मतलब देखिए ये जो हमारे बने क्या है, दंड आलेख है, इनका हमें प्रयोग करके क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहले इसमें क्या लिखा है? कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है? अधिक लोकप्रिय मतलब कौन सा ऐसा पशु है जो ज़्यादा पसंद किया जा रहा है? तो देखिए सबसे ज़्यादा, देखिए इसमें कौन सी बिल्डिंग बड़ी है? बिल्ली वाली। तो सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला पालतू पशु कौन सा है? बिल्ली है। ठीक है, और कितने लोग उसे पसंद कर रहे हैं या फिर कितने विद्यार्थी उसे पसंद कर रहे हैं? तो यहाँ पे आंसर आएगा उसका 10 विद्यार्थी उसे क्या कर रहे हैं? पसंद कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में हम देख लेते हैं। कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? हमको यहाँ पे देखना है कितने विद्यार्थियों को जो पालतू पशु है क्या है? डॉग है, कुत्ता है। तो यहाँ पे देखिए 8 लोगों का पालतू पशु कौन सा है? कुत्ता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 इसका आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी तरीके से सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें हमें फिर से क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना है, जिसमें हमें क्या करना है? आकृति 3.4 का प्रयोग करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है वर्ष 1989 फिर 1990 1992 में प्रत्येक कितनी पुस्तकें बेची गई? सबसे पहले तो हमें पहला जो हमारा क्वेश्चन है, एक सन दिया, उसमें लिखा है 89, 90, 92। ठीक ना, इसमें देखना कितनी पुस्तकें लगभग बेची गई हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए 1989 में, ये देखिए ये कहाँ पे आ रहा है हमारा? यहाँ पे आ रहा है, मतलब 200 के नीचे है और 100 से ऊपर है। अब बीच में आ रहा तो हम समझते हैं कि 150 तक है, तो इसे हम क्या समझ लेंगे? ये कितना है हमारा? 175 या फिर 180। ठीक है, 1989 में क्या है? या तो 75 है, 100 या तो 180 पुस्तकें हमने लगभग बेची है। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं 1990 में। अब 1990 में हमने कितनी पुस्तकें बेची है? ये देखिए ये हमारा कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। और इसे अगर मैं ऐसे करूँगी तो इसके ऊपर आ रहा, तो ये हम क्या कह सकते हैं? 400 से ऊपर है, मतलब 410, 420, 430, 440, 50, तो यहाँ पे आ रहा है। तो हम इसे कितना मान सकते हैं? हम 1990 में 1990 में हम कितनी पुस्तकें बेच रहे हैं? कम से कम 475 हम यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर 480 भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 1992 में, मतलब 92 में हम कितनी पुस्तकें बेच रहे हैं? तो देखिए हमारा 1992 का है, यहाँ है। इसको हम ऐसे देखते हैं कितनी पुस्तकें बेच रहे हैं। ये का हमारा कहाँ आ रहा है? देखिए ये हमारा 200 के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो और ये 200 से नीचे, मतलब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 220 या 225 हमने यहाँ पे पुस्तकें बेची हैं। 1992 में हम क्या कर रहे हैं? 230 भी हो सकता है। ठीक है, 230 के आसपास या 225 के आसपास हम पुस्तकें यहाँ बेच रहे हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीनों आंसर। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई हैं? मतलब लगभग पूछा किस वर्ष में हम 475 पुस्तकें बेची हैं। तो देखिए यहाँ पे आंसर आया, हम 1990 में लगभग 475 के आसपास पुस्तकें बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लिख देंगे किस वर्ष हम कितने पुस्तकें बेच रहे हैं? 475। तो इसका आंसर आएगा हमारा 1990 वर्ष में हम क्या कर रहे हैं, या फिर इस सन में हम 475 के आसपास की पुस्तकें बेच रहे हैं। इसी में किस वर्ष में हम लगभग 225 पुस्तकें बेचे हैं? तो अभी इसका एक और आंसर आया था 225 पुस्तकें। तो देखिए 1992 में हम कहाँ आ रहे हैं? ये 1992 में हम 230 या 225 के आसपास आ रहे हैं। तो यहाँ का जो आंसर जो है क्या हो जाएगा? इसी का सेकेंड आंसर क्या हो जाएगा? 1992। ठीक, यहाँ तक की क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। इस चित्र का, इस दंड आरेख का यूज करते हैं आपको ये क्वेश्चन बताना है। फिर इसमें आप क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। किन वर्ष में 250 से कम पुस्तकें बेची गई? अब हमको देखना है किन वर्षों में इससे कम पुस्तकें बेची गई हैं। तो एक तो ये आ गया हमारा 1989, इस वर्ष कम पुस्तकें बेची गई हैं। ठीक है,
फिर इसी में दूसरा देख लेते हैं जो इससे नीचे है ना, कितना 250। तो देखिए एक हमारे कहाँ आ रहा है 230 में आ रहा है, 225 में आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, और 1992 में भी हम क्या कर रहे हैं, कम पुस्तकें बेच रहे हैं। ठीक, फिर ये देख लेते हैं, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आपने वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार किया? तो हाँ, हम ये स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक स्केल मतलब एक इकाई बराबर 100 पुस्तकें हैं, मतलब यहाँ से हम 0 से 100 में आ रहे हैं, तो यहाँ हम 10 लिखेंगे, यहाँ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। तो हम इसका आंसर क्या बताएंगे कि हाँ हम ये स्पष्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिया है, 0 से 100, 100 से 200, यहाँ पे सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में यहाँ पे पूरा सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं, यहीं पे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है आंकड़ों में। ठीक है, ये दिखाया गया कि विभिन्न कक्षा हैं, इसमें क्या है 5th है, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 10th क्लास तक के लोग हैं। बच्चों की संख्या इसमें दी गई है। ठीक है, आप स्केल किस प्रकार चुन रहे हैं? तो हम स्केल किस प्रकार चुनेंगे, इसमें हम एक दंड आरेख बनाएंगे ग्राफ पेपर में। ये जो होता है हमारा क्या होता है, x होता है, ये क्या होता है हमारा y अक्ष होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास लिख देंगे, ये 5th हो जाएगी, 6, 7, 8, 9 और 10, ये हमारी कक्षाएं हो जाएंगी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबरिंग बांट देंगे, और ऐसे करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, 140 तक। ठीक है, और सब में क्या है 10-10 का डिस्टेंस है। ठीक, ये समझे। अब लिखिए, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, अधिकतम है? तो 5वीं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5वीं क्लास में जो भी हमारी 5वीं क्लास के विद्यार्थी हैं उनकी कक्षा की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अंकों में। फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमें क्या दिया है, प्रश्न करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं, और इसी में पहले में किस कक्षा में न्यूनतम बच्चे हैं, मतलब सबसे कम है। तो सबसे कम किस में, हमारे 10वीं में है। 10th क्लास में कितने लोग हैं हमारे, सिर्फ 80 लोग हैं। तो सबसे ज़्यादा पता चल गया कि 5th क्लास में है, और सबसे कम किस में है, 10th क्लास में। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लिखा है कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ हमें 6 नंबर का जो 6 क्लास में जो भी बच्चे हैं और 8 क्लास में जो भी बच्चे हैं, इनमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 120 लेंगे। क्यों, क्योंकि इस बच्चों की संख्या ये है, और 8 लेना है। यहाँ पे अनुपात ज्ञात करना, तो इसके नीचे लिखेंगे, इसको इससे कट कर दीजिएगा। अब देखिए 2 के पहाड़े से 12 कट रहा है 6 बार में, 2 के पहाड़े से 10 कट रहा है 5 बार में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 6/6/5। ठीक है, या फिर 6:5, इसका आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर क्या होगा हमारा, 6:5। ठीक, यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई। दंड आरेख भी आप इस तरीके से बना लीजिएगा। ये हमारी सबसे बड़ी बिल्डिंग हो जाएगी। फिर नंबर के अकॉर्डिंग 6वीं में कितने 120 है, तो 120 आपके यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके दंड आरेख बनाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या है, एक विद्यार्थी यहाँ पे क्या है, प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र है, मतलब आपके 2 टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब उन 2 टेस्ट में क्या है, आपके अलग अलग नंबर आए हैं, ये आप समझ लीजिए। आप सत्र में समझ लीजिए या फिर 2 टेस्ट ले लीजिए, एग्जाम्पल आपको बस समझ में आना चाहिए। यहाँ पे क्या रहे हैं, उनके उपयुक्त स्केलों का। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे एक बात आई है कि एक दोहरा दंड आलेख बनाना है। तो दोहरा दंड आलेख कैसे बनाते हैं हम, ये हो गया हमारा एक x, ये हो जाएगा y, यहाँ हम क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे, ये हो जाएगा हमारा प्रथम सत्र। इसी से अगर नंबर ज़्यादा आया है, जैसे इसमें देखिए अंग्रेजी, यहाँ हम अंग्रेजी लिख देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। सबसे पहले यहाँ हम क्या लिखेंगे, विषय लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे, मतलब सत्र लिख सकते हैं या फिर नंबर। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी में क्या है, पहले वाले ने कितना पाया है, 67 पाया है, फिर 70, तो ये हमारा थोड़ा सा बड़ा बनेगा इससे। ठीक है, ये हमारा अंग्रेजी हो जाएगा। इसमें ये कहीं पे 67 पा रहा है और कहीं पे 70 पा रहा है। दूसरे में देख लीजिए हिंदी, हिंदी का दंड आलेख कैसे बनेगा, पहले ये 72 पाया और 65 पाया, तो 65 को मैं अगर यहाँ पे करूँ तो 65 मेरे यहाँ पे आएगा। ठीक है, और दूसरे में कितना नंबर पाएगा, 72, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक,
तो इस तरीके से आपके दंड आलेख बनाए जाएंगे जो कि दोहरा दंड आलेख होते हैं। ठीक, ये समझ में आएगा। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा है किस वर्ष विद्यार्थियों ने अपना प्रदर्शन सबसे ज़्यादा अच्छा सुधार लिया है। किस विषय में जो भी वो है विद्यार्थी अपना प्रदर्शन सबसे ज़्यादा अच्छा कर लिए हैं। तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर किस में आया है? हाँ, एक गणित में सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन बच्चे कर रहे हैं। ठीक, तो इसका जो आंसर हो गया हो जाएगा हमारा गणित हो जाएगा। गणित में जो भी बच्चे हैं दोनों सत्र में दोनों का अच्छा नंबर आया है। ठीक है, फिर इसमें बी नंबर देख लेते हैं, किस विषय में सबसे कम सुधार हुआ है, मतलब सुधार सबसे कम हुआ है। तो इसमें सुधार देख लेते हैं, सबसे कम सुधार मतलब सबसे कम पहले वो अच्छा नंबर पाया हो और फिर उसका नंबर गिर गया हो। तो सबसे कम नंबर किस में? इसमें देखिए, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। तो देखिए सबसे कम सुधार वाली जो संख्या है हम क्या कर सकते हैं, या तो ये ले सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में उसने क्या है, सबसे कम सुधार किए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे सामाजिक विज्ञान में उसके सबसे ज़्यादा कम सुधार हुए हैं। एक तो हमारा सामाजिक विज्ञान हो जाएगा, फिर एक हमारा इंग्लिश हो जाएगा, मतलब अंग्रेजी भी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए यहाँ से यहाँ आ रहा है, मतलब कम सुधार कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसी में क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। तो हमको देखना है किस विषय में क्या हुआ, जो हमारे नंबर हैं वो कम आए हैं। तो देखिए पहले सत्र में सबके ठीक नंबर आए, किस में कम हो गया है। तो देखिए हिंदी में क्या हुआ है, नंबर कम आ गया, तो हिंदी में नंबर कम आए हैं। मतलब जो हमारा बार ग्राफ है उसमें जो दंड आलेख बनेंगे वो हिंदी का नीचे बनेगा। ठीक है, यहाँ तक कि क्वेश्चन समझ में आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 या 4 यहाँ भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए किसी कॉलोनी में एक क्या हो रहा है, गेम हो रहा है। ठीक है, उसमें क्या गेम है, खेल, मतलब देखने वाले जो लोग खेल पसंद करते हैं, या तो खेल देखा जा रहा है या तो खेल में भाग लेने वाले। हमको यहाँ पे ये बताना, किसी एक जगह मैच चल रहा है, अब उस मैच में हर तरीके के स्पोर्ट गेम हो रहे हैं, उसमें देखना है कि जो मैच होते हैं खेलने वालों की संख्या अधिक है या फिर जो बाहर से देखते हैं, जो चीयर अप करते हैं उनकी संख्या अधिक है। तो यही हमको यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले देखिए क्रिकेट में देख रहे हैं, मतलब जो देखने वाली संख्या कितनी है, 1240 है। ठीक है, मतलब 1240 लोग इन्हें देख रहे हैं। और पार्टिसिपेट कितने लोग कर रहे हैं इसमें, मतलब जो क्रिकेट को खेल रहे हैं वो कितने हैं, 620 हैं। तो यहाँ पे देखिए बास्केटबॉल को भी 470 लोग देख रहे हैं, तैरने में जो कितने लोग देख रहे हैं, 510, हॉकी भी 430 लोग उसे देख रहे हैं। फिर जो योग होता है उसे कितने लोग कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं, 250 लोग। ठीक है, ऐसे ही देखिए अब जो इसमें भाग ले रहे हैं, 600 ले रहे हैं, 300 ले रहे हैं, 320, 250, 105। तो यहाँ पे हमको सीधे दिख रहा है जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कम है, और जो बाहर के लोग हैं जो इंजॉय कर रहे हैं देख के वो कितने हैं, उनकी संख्या सब में ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये आ गया कि जो लोग हैं उन्हें क्या है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है, हम इसको जब देखेंगे तो जो लोग हैं उनका खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो उन्हें से बाहर से देखना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमें इसी में क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है। तो आप सभी को पता है इसमें सबसे ज़्यादा किसे देखा जा रहा है, पहली बात तो क्रिकेट को, और खेला भी किसे जा रहा है, क्रिकेट को। तो यहाँ पे क्रिकेट क्या है, सबसे ज़्यादा अधिक लोकप्रिय है। अभी T20 वर्ल्ड कप भी जीत चुकी है 2026 का, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला जो हमारा गेम है पूरे भारत में क्रिकेट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, खेलों को देखना और अधिक पसंद किए जाने वाले हैं या उनमें भाग लेने वाले। मतलब हमको यहाँ पे बताना है खेलों को अधिक खेलने वाले हैं या अधिक बाहर से देखने वाले। तो यहाँ पे क्या है, अधिक बाहर से देखने वाले की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, जो बाहर से देख रहे हैं या फिर जो उन्हें देख रहे हैं, भाग लेने वाले की संख्या इसमें कम है, बाहर से देखने वालों की संख्या अधिक है। ठीक, यहाँ पे बस इतना ही लिखना है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या देखना, जो भी हमारे आंकड़े हैं वो किसमें है, सारणी 3.1 में दिए गए हैं। इनमें हमको क्या बताना, नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान बताना है, जो भी हमारे डिग्री में टेम्परेचर है हमें उनको बताना है। सबसे पहले आकृति 3.1 देख लेते हैं। तो देखिए यह आकृति है 3.1 की। ठीक है, इसमें आपको बता दिया जनवरी में इतनी गर्मी, इतनी ठंडी है, या फिर इतनी गर्मी नहीं है, इतनी किस किस शहरों में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, ये हो गया। और एक उसमें क्या दिया है हमारा, हमको उसमें बताया ये हमारे नगर हो गए, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली। और ये क्या हो गया, उच्चतम तापमान मतलब सबसे ज़्यादा, और ये क्या हो गया, सबसे कम तापमान। ठीक है, ये हमारे 2 क्वेश्चन जिसको हमको
इससे सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अच्छे से देखिएगा। दिए हुई तिथि पर किस नगर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। हमको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या लेनी है, फिर सबसे छोटी संख्या लेनी है और दोनों को अंतर करना है, मतलब माइनस करके इसका आंसर लेके आना है। तो देख लेते हैं किन शहरों में सबसे ज़्यादा तापमान है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, आप मुझे ये बता दीजिए। सबसे बड़ी वैल्यू क्या हमारी 41 और सबसे कम इसमें क्या है, सबसे कम क्या है हमारा 21। तो 41 में से 21 मुझे माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे ज़्यादा ये वाली है, अधिकतम क्या है हमारी 41 और माइनस किसको करना है हमको, ये दोनों को माइनस करूँगी तो क्या आ जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि देखिए सबसे बड़ी संख्या ले लिए, अधिकतम तापमान, सबसे कम तापमान ले लिया और दोनों को माइनस कर दिए तो आंसर क्या आ गया हमारा 20 डिग्री। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे हमको देखना है कौन सा नगर सबसे गर्म है और कौन सा नगर सबसे ठंडा है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, सबसे कम गर्म वाला नगर देखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, जम्मू कश्मीर में क्या है, सबसे अधिक गर्मी है और सबसे कम किस में है, यहाँ से बेंगलोर में सबसे कम है। ठीक है, तो जिसका आंसर आएगा क्या आ जाएगा, सेकेंड नंबर का यहाँ पे आएगा, सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा है, जम्मू, और सबसे कम कौन था, बेंगलोर। ठीक है, ये हो गया। फिर इसी में दूसरा देखते हैं, ऐसे दो नगर के नाम लिखिए जिनमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के तापमान न्यूनतम तापमान से कम है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फिर से देखना है, देखिए सबसे ज़्यादा तो इसी में है, ठीक है, और सबसे कम भी इसी में है। मतलब हम अब क्या लिख सकते हैं, जम्मू कश्मीर भी लिख सकते हैं, बेंगलोर भी इसका आंसर हो सकता है, और इसमें फिर सबसे ज़्यादा कौन सा, इसके बाद अमृतसर भी इसका आंसर हो जाएगा। मतलब अब थर्ड क्वेश्चन के 2-3 आंसर होंगे। ठीक है, ये समझ में आया। फिर उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आप 4 देख लीजिए, उस नगर का नाम लिखिए जिसका न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है। अब सबसे कम है उस नगरों का, मतलब यहाँ पे सबसे कम वाली वैल्यू लेनी है और सबसे ज़्यादा वाली, और जिसका आंसर क्या आना चाहिए 20। तो वो फिर से शहर कौन सा अभी हमने सॉल्व किया है, कौन सा शहर है, वो जम्मू। ठीक, जब आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको समझ में जाएगा, ये आपकी बुक में कहीं पे लिखा होगा। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई। अब देखिए जो भी हमारा प्रश्नावली 3.3 था, या फिर हमारा जो चैप्टर है प्रश्नावली 3.3 या अध्याय 3, वो आज पूरा खत्म हो गया। इसके बाद हम प्रश्नावली 4.1 देखेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।